फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पोल साइंस का चैप्टर 1 द कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर एक ऐसी वॉर जो कभी हॉट वॉर बनी ही नहीं। कोल्ड वॉर वाज अ वॉर ऑफ आइडियोलॉजी। इसमें दो वॉर थी, इसमें दो कंट्रीज इन्वॉल्व थी। एक कंट्री की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म और एक की थी सोशलिज्म। कैपिटलिज्म होती है प्राइवेट, यूएसए कैपिटलिज्म फॉलो करती थी और यूएसएसआर कम्युनिज्म। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 तक। ये हमारा एंड हुआ था एक्सिस पावर का। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान इन्वॉल्व थी, और एलाइड फोर्स में यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस। सोवियत यूनियन और यूएसएसआर एक ही है। यूएसएसआर की फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कब हुआ था? हम थोड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ अब ध्यान देंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर लैंडमार्क था कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। जो हम बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, तब एलाइड फोर्सेस में मैंने अभी बताया आपको यूएस, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन, फ्रांस थे, और एक्सिस में थे जर्मनी, इटली, जापान। ठीक है, तो द वॉर इन्वॉल्व मेजर पावर ऑफ वर्ल्ड स्प्रेड। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हुई थी। एशिया, चाइना, बर्मा, म्यांमार। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 तक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स में आते हैं, तो आपको याद रखना है डेट कि कब स्टार्ट हुआ था और कब एंड हुआ था। हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कोल्ड वॉर की बिगनिंग भी कहते हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे पास दो पावरफुल कंट्रीज़ बची थी, एक यूएस और एक यूएसएसआर। तो दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, या यूएस या फिर यूएसएसआर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म कैसे हुआ था? यूएस ने 2 एटॉमिक बम ड्रॉप किए थे जापान की कंट्रीज़ पे, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी। कब? अगस्त में 1945। उन 2 बम का नाम और वेट आपको दोनों याद रखना है, ये आता है। उस बम का नाम था एक लिटिल बॉय और एक फैटमैन। लिटिल बॉय था 15 किलोटन का, और फैटमैन था 21 किलोटन का। और ये ड्रॉप कब हुए थे? अगस्त 1945 में। पहले लिटिल बॉय गिरा था किसके ऊपर? हिरोशिमा पर, और उसके बाद नागासाकी फैटमैन पे। फैटमैन का वेट ज़्यादा है लिटिल बॉय से, क्योंकि नागासाकी जो है वो बड़ी स्टेट थी हिरोशिमा से, ताकि वो ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो सके। पर लोग इसको बहुत क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जापान सरेंडर करने ही वाला था, उसके बाद भी बम गिराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एटॉमिक बम बहुत अभी तक जापान में इसका इफ़ेक्ट होता है। तो जब जापान सरेंडर कर देता तो ज़रूरत नहीं थी बम की, उसके बाद भी यूएस ने गिराया। तो ये 1 मार्क्स में पूछते हैं कि क्या क्रिटिसाइज़ किया जाता है अभी भी बम गिराने के ऊपर। ओके, तो ये चीज़ सरेंडर वाली लाइन यहाँ पे है, तो आप ये सब अपने बुक से आप एक बार अंडरलाइन कर लीजिएगा। पर लेकिन इसमें यूएस बोलता है, अपनी सफाई में बोलता है कि बहुत सारी लाइव्स और बम्स बहुत डिस्ट्रॉय हो चुके थे, वॉर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। अगर वो ख़त्म नहीं होती तो आगे बहुत दिक्कत होती। इसकी वजह से उन लोगों ने इस मोटिव से बम गिराया ताकि वॉर ईज़िली ख़त्म हो जाए। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो ख़त्म हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे दे रखा है नाम, लिटिल बॉय, फैटमैन, और कितने किलोटन्स का था, ये सब दे रखा है। आप एक बार इसे रीड कर लीजिएगा, 1 मार्क्स में आता है। ठीक है, ये डेट भी दे रखी है, सब दे रखा है यहाँ पे। ओके, अब इसमें एक टॉपिक आता है लॉजिक ऑफ डिटरेंस। लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या होता है? लॉजिक ऑफ डिटरेंस होता है जब 2 कंट्री के पास सेम पावर हो लड़ने के लिए, कि अगर सामने वाली कंट्री के पास न्यूक्लियर बम है तो दोनों के पास न्यूक्लियर बम है, अगर दोनों लड़ेंगे तो किसी का नुकसान नहीं होगा।
पूरा देश ख़राब, पूरी वर्ल्ड ख़राब होगा। ठीक है, तो एक बार ये रीड करेगा लॉजिक ऑफ डिफरेंस क्या होता है। तो अगर यूएस एंड यूएसएसआर की जो कोल्ड वॉर थी अगर वो हॉट वॉर में बदल जाती तो फिर दोनों के पास न्यूक्लियर बम थे और दोनों के पास बहुत ज़्यादा आर्म फोर्स थी, तो कोई भी नहीं जीतता। इतना बुरा हाल हो जाता कि पता भी नहीं चलता कि कौन जीत रहा है, पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाता। इसकी वजह से वो कोल्ड वॉर ही रही, हॉट वॉर नहीं बनी। अब हम कोल्ड वॉर का ही एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इसमें क्या हुआ था, इसको हम कोल्ड वॉर का पीक पॉइंट कहते हैं। मतलब ये टाइम ऐसा था कि पूरे वर्ल्ड को लग रहा था कि बस अब वॉर हो जाएगी। क्यूबा एक छोटा सा आइलैंड है, जो जैसे यहाँ पे हमारा यूएसए है सपोज़, और यहाँ पे यूएसएसआर है। ये थोड़ा सा हम मान लेते हैं यहाँ पे यूएसएसआर है। ठीक है, और यहाँ पे क्यूबा एक आइलैंड है। ठीक है, तो ये दोनों तो एनिमीज़ है, पर यूएसएसआर और क्यूबा बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। ठीक है, क्यूबा बहुत पास था यूएसए के। तो 1961 में क्या हुआ, यूएसएसआर के प्रेसिडेंट्स थे उस टाइम पे निकिता क्रुश्चेव, यहाँ पे लिखा हुआ है निकिता क्रुश्चेव। तो निकिता क्रुश्चेव को डर लगा कि कहीं यूएसए क्यूबा पे वो ना कर, क्यूबा पे अपना एलाय ना बना ले, धमकी देके। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने इससे पहले सोचा कि अगर मैं क्यूबा को अपना मिलिट्री बेस बना लूँ तो 1961 में लीडर था जो सोवियत यूनियन का, निकिता क्रुश्चेव, उसने क्यूबा के प्रेसिडेंट फाइडल कास्ट्रो, ये सब नाम आपको याद रखने हैं, इससे बात करी रशिया बेस के लिए, यूएसएसआर बेस के लिए। तो एक तो क्यूबा जो है बहुत छोटा सा अलाय है, यूएसएसआर उसे डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड देता है। ठीक है, बहुत हेल्प करता है, जिसकी वजह से क्यूबा आधा तो यूएसएसआर की वजह से चल रहा है, तो वो मना नहीं कर सकते थे इस चीज़ के लिए। इसलिए डिसाइड कर लिया निकिता क्रुश्चेव ने कि क्यूबा को एक रशियन बेस बनाएंगे जहाँ सिर्फ मिलिट्री रहेगी और बिल्कुल, और वो इतना पास है यूएसए के, अगर वो मिलिट्री यूएसए पे चली जाती है तो यूएसए ख़त्म हो सकता है। तो क्यूबा रशिया बेस बन गया 1962 में। तो ये क्वेश्चन आता है कि कब रशिया बेस बना था क्यूबा। 1962 में जो है मिसाइल्स प्लेस हुई थी क्यूबा के अंदर। ठीक है, तो 3 वीक्स बाद, 21 डेज़ बाद यूएस को पता चला कि यहाँ पे कोई मिसाइल प्लेस हुई है। तो यूएसए का प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, ये भी याद रखना है आपको, ये नाम जो है तीनों चारों नाम और डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन्होंने बोला उसको, निकिता क्रुश्चेव को, कि आप इसे हटा दीजिए वरना हम क्यूबा को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो फिर ईज़िली क्यूबन, तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ़ हो गई थी कि अभी वॉर हो जाएगी, क्योंकि यूएस भी बहुत ज़्यादा भड़का हुआ था। वो चाहता तो क्यूबा को 1 मिनट में बर्बाद कर सकता था, पर लेकिन नहीं, निकिता क्रुश्चेव ने अपनी मिसाइल्स रिमूव कर ली वहाँ से। ठीक है, कैनेडी उन्होंने ऑर्डर दिया सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट को, ये आप, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप एक बार ये पढ़ लीजिएगा। तो इसी को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। ठीक है, पर ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक कोल्ड वॉर का पीक पॉइंट था। तो बस आज के लिए इतना ही, हमारा चैप्टर का एक पोर्शन ख़त्म होता है, एक टॉपिक ख़त्म होता है, कोल्ड वॉर और क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। आप इसे लाइन टू लाइन रीड कीजिएगा क्योंकि इस बार MCQs आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।